प्रेज द लॉर्ड आप सभी को। कैसे हैं आप सब? क्या आपको पता है प्रियो, एक मसीही विश्वासी के जीवन में आखिर फल क्यों नहीं आ पाते हैं? आइए मैं आपको एक उदाहरण के साथ में आपको समझाना चाहूँगी। परमेश्वर की दया से प्रभु इसमें सहायता और मदद करे आपको समझाने में। आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में ये क्या है। ये मेरे हाथ में एक बीज है। ये हाथ में बीज है और आप देख सकते हैं कि ये क्या है। ये एक मिट्टी है प्रियो। अगर मैं इस बीज को, जो ये बिना तैयार किया गया मिट्टी है, अगर मैं इस बीज को ऊपर में डाल दूं ऐसे ही, तो ये अंदर नहीं जाएगा, अंदर घुसेगा नहीं और फल नहीं लाएगा प्रियो। क्यों? क्योंकि ये भूमि समतल है, ना तो ये तैयार किया गया है और ना ही ये क्या किया गया है, इसे अच्छा से कोड़ा गया है। ठीक वैसे ही एक विश्वासी का जीवन भी होता है प्रियो, कि जब वो चर्च जाते हैं लेकिन अपने मन को बिना तैयार किए हुए कई बार जाते हैं, वो परमेश्वर के साथ समय नहीं देते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आते हैं, अपनी कमजोरियों को परमेश्वर को नहीं बताते हैं, और कई बार वो बिना तैयार किए अपने मनों को वो चर्च में चले जाते हैं, बहुत सारी चिंताओं को लेकर के, बहुत सारी बोझ को लेकर के और बहुत सारी थकान को लेकर के वो चर्च जाते हैं प्रियो। और जब परमेश्वर का वचन उन्हें बताया जाता है, परमेश्वर के दासों के द्वारा, सेवक के द्वारा, उनके अगुओं के द्वारा बताया जाता है, तो कई बार वो जो वचन रूपी बीज है उनके मन में जो तैयार नहीं किया गया है, उसको अच्छा से जो कोड़ा नहीं गया है, उनको अच्छा से क्या कहना चाहिए कि अपने मनों को तैयार करके नहीं गए हैं, तो जब परमेश्वर का वचन जो एक बीज की तरह है प्रियो, जब उनके मन में पड़ता है तो वो अंदर तक नहीं जाता है, वो बाहर ही रह जाता है और उनके जीवन में फल नहीं लाता है प्रियो। ठीक ऐसा ही है आज एक विश्वासी का जीवन। जिस प्रकार आपने एक बीज को देखा और ये मिट्टी को देखा जो तैयार नहीं किया गया है, ठीक ऐसा ही एक मनुष्य का जीवन भी है प्रियो, कि बिना तैयार किए हुए वो चर्च जाते हैं, वचन को सुनते हैं, लेकिन वचन उनके हृदय में वो जाता नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर को समर्पित नहीं करते हैं, अपनी कमजोरियों को नहीं देते हैं और उस चीज़ के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं कि प्रभु आज मैं तेरे वचन को सुनने जा रहा हूँ या सुनने जा रही हूँ, और जो वचन मैं सुनूँ प्रभु वो तेरी ओर से, वो मेरे लिए हो, मेरे जीवन के लिए हो। आप मेरे इस मन पर कब्जा करिए, आप पहरा दीजिए, ताकि जब मैं वचन को सुनूँ और जब मैं चर्च जाऊँ तो शैतान मेरे मन से उस वचन को चुराने ना पाए। और भी कई कारण है प्रियो। एक विश्वासी, हम सेकंड कारण सुनेंगे। पहला कारण हमने सुन लिया कि अपने मनों को तैयार नहीं करते हैं। एक और कारण है कि एक विश्वासी चर्च तो जाता है, वचन सुन भी लेता है, लेकिन घर में आकर के उस पर मनन नहीं करता है कि जो चीज़ों से बताया गया है वो प्रार्थना नहीं करता है प्रियो। यदि आप एक बीज को आपने एक जमीन पर लगाया और आपने बस उसे लगाकर छोड़ दिया, ना तो उसे खाद दिया, ना तो मिट्टी दिया, ना तो पानी दिया, क्या वो ऐसे ही फल लाएगा? क्या वो बढ़ेगा? क्या वो एक पौधा बनेगा? क्या वो फल लाएगा? नहीं। कई बार ऐसे ही होता, हम सुन तो लेते हैं लेकिन उसके अनुसार चलते नहीं हैं, और प्रार्थना रूपी जल उसको नहीं देते हैं प्रियो, जिससे कि वो ऐसा का ऐसा ही रह जाता है। ना तो वो जड़ पकड़ पाता है, ना तो वो फल लाता है, ना तो वो बढ़ पाता है। और एक विश्वासी का जीवन बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है। वो चर्च जाता रहता है, लेकिन उसके जीवन में कुछ फल दिखाई नहीं देते हैं प्रियो। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन से और मेरे जीवन से क्या हो, फल दिखाई दे। कौन सा फल? मैं वो दुनियावी फल के बारे में बात नहीं कर रही हूँ प्रियो, कि वो सेब हो गया, संतरा हो गया या आम हो गया। मैं उन फलों की बात नहीं कर रही, मैं परमेश्वर के उन पवित्र आत्मा के नव फलों की बात कर रही हूँ, जो हमारे जीवन में दिखना चाहिए। अगर हम एक विश्वासी हैं, एक सच्चे मसीही हैं, परमेश्वर को जानते हैं, तो हमारे जीवन में आज वो फल क्यों नहीं है? क्योंकि हम कई बार अपने मनों को तैयार नहीं किए। हम बस परमेश्वर का वचन को सुने, जो एक बीज की तरह हमारे मन में आया, लेकिन वो भीतर तक गया नहीं और शैतान पहले ही उसे चुरा करके ले गया, पढ़ने ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को चर्च जाने से पहले, वचन सुनने से पहले अपने आप को हम समर्पित नहीं किए। परमेश्वर को हमने अपने आप को समर्पित नहीं किया, हम दिए नहीं, हम उससे बोले नहीं, हम उससे प्रार्थना नहीं किए। यही कारण है प्रियो कि एक विश्वासी का जीवन ऐसा होता है। केवल चर्च जाना काफ़ी नहीं है, वचन सुनना ही काफ़ी नहीं है, उसके अनुसार चलना और अपने जीवन में फल लाना भी उतना ही जरूरी है। परमेश्वर पत्ता को नहीं देखता है प्रियो, परमेश्वर फल को देखता है। आप उस अंजीर के पेड़ को याद करिए, जब परमेश्वर उसमें फल ढूंढने गया, लेकिन फल मिला क्या? लेकिन वो पत्तों से भरा हुआ था। क्या था? पत्तों से भरा हुआ था, लेकिन फल से नहीं।
परमेश्वर पत्तेदार जिंदगी नहीं चाहता है प्रियो, परमेश्वर फल रूपी जीवन चाहता है। मैं आशा करती हूँ आप इस वचन को समझे हैं, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, अगर आपने कुछ सीखा या आशीष पाया तो आशीष पाइए और आशीष का कारण जरूर बनिए। आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।